दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वो भोजन, कपड़ों और घर से बिल्कुल अनजान थे। मानव सभ्यता के इतिहास से विदित होता है कि मनुष्य ने नदियों के किनारे मिट्टी के घर बनाकर अधकच्चे बांस और कच्चे फलों को खाकर अपने शरीर को पत्तों और छालों से ढककर पशुओं से बैलगाड़ी बनाकर अपना जीवन यापन शुरू किया था। परंतु आज हमारे पास अच्छा भोजन, सुंदर कपड़े, बड़े बड़े आलीशान घर, सब कुछ मौजूद है। भोजन आदि मानव की पहली प्राथमिकता थी और आज हमारी भी पहली प्राथमिकता भोजन ही है। हरी पत्तियों का स्वादिष्ट साग, पौष्टिक सब्जियां, गेहूं, चावल, आलू, शुगर केन आज हमारी घरेलू किचन में प्रतिदिन यूज़ किए जाते हैं। लाखों लोग आज केवल स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि गेहूं, चावल, आलू, शुगर केन, कॉटन, जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इनकी खेती में कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, इनकी खेती में यूज़ किए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स। आज गेट केमिकल प्लैनेट इस वीडियो के माध्यम से आपको फर्टिलाइज़र्स, जिसे उर्वरक भी कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। आदि मानव ने देखा कि एक ही पेड़ के नीचे उसका सीड अनेक प्रकार की कंडीशंस में रहता है। किसी सीड की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और किसी सीड की ग्रोथ बहुत कम होती है। कुछ सीड तो ठीक से ग्रोथ भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये ज्ञात हुआ कि उस पेड़ के पत्ते हवा, आंधी और बारिश से गिरकर सड़ गए और उस पेड़ का सीड जमने लगा, जिसके कारण उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जिस प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं थी, वहाँ पर कोई भी सड़ी गली पत्तियाँ मौजूद नहीं थी। तब ये पता चला कि ये जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, इनमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, और यहीं से फर्टिलाइज़र्स की नींव पड़ी। क्योंकि आदि मानव के पास कोई लिपि मौजूद नहीं थी, तो वो इस बात को लिख नहीं सकते थे। मिस्र, रोमन और अर्ली जर्मन्स अपने खेतों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया करते थे। 19वीं शताब्दी में ग्वानो को पेरू, चिली और यूरोप में यूज़ किया जाता था। 1620 ईस्वी के आसपास मछली को उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता था। 1855 ईस्वी में एक जर्मन केमिस्ट ने अपनी लैब में एक केमिकल कुछ जगहों पे फेंक दिए और कुछ दिनों बाद देखा कि जहाँ पर केमिकल्स फेंके गए थे, वहाँ के प्लांट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गए, और जहाँ पर केमिकल्स नहीं थे, वहाँ पर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाए। तब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि केमिकल्स में ऐसा क्या मौजूद था जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार था। तब उन्होंने बताया कि वो पोटेशियम की कोई चीज़ मौजूद थी, और उस केमिकल्स में पोटेशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उस प्लांट को रोज ही मिल रहे थे, अतः वहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि पोटेशियम और फास्फोरस ही प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ समय बाद 1857 में इंग्लैंड के केमिस्ट ने बताया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए पोटेशियम और फास्फोरस से भी ज़्यादा नाइट्रोजन जिम्मेदार है, और यही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम
इनसे मिलकर फर्टिलाइज़र्स बनते हैं। दुनिया का पहला जो फर्टिलाइज़र बनाया गया था वो था केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाया गया था, और केमिकल रिएक्शन द्वारा प्रोड्यूस पहला फर्टिलाइज़र था साधारण सुपर फॉस्फेट, जिसे 19वीं शताब्दी में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बोन का यूज़ करके बनाया गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? फर्टिलाइज़र्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।